अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडियाज़ के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। इसके अलावा आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जिसकी क्लासेस आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा अगर आप वहाँ से प्लस कोर्स ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेफरल कोड CPE10 यही डालना है। नोट कर लीजिए कॉपी में CPE10। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए आज ही प्लस कोर्स खरीदें। जिस भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं 10% मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए CPE10 जो है कोड अप्लाई करें। हेलो गाइज़, तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MTS के DV के बारे में। हालांकि MTS का डिस्क्रिप्टिव का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है और ना ही कुछ खबर है। मे भी हो सकता है जून के एंड तक कुछ डेट वगैरह दे दी जाए। तो DV के बारे में जान लेते हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर DV में क्या क्या लगता है, और कुछ क्वेरीज़ भी आ रही थी कि सर ऐसी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हो चुकी हैं, तो उसको कैसे सुधारा जाए या फिर रेक्टिफाई कैसे उसको किया जाए। और 3 उन गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, जिसके कारण DV में उनको दौड़ना पड़ता है, मतलब भाग दौड़ करना पड़ता है और दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो भी अपडेट है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस 95,000 एस्पिरेंट हैं, 95,000 प्लस ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव दिया है। वहीं अगर हम लोग बात करें वैकेंसीज़ की तो 9,000 प्लस वैकेंसीज़ हो गई हैं ओवरऑल। ठीक है, सारे रीजंस को अगर हम लोग मिला के बोले तो 9,000 प्लस वैकेंसीज़ हो गई हैं। और अदर्स वगैरह अगर हम लोग मिला दें तो DV के लिए आपको पता है 1:2 के रेशियो में सारे कैटेगरी को बुलाया जाएगा। जो कैटेगरीज़ हैं AWS SC ST OBC जनरल, ठीक है, HH VH, तो 1:2 के रेशियो में बुलाया जाएगा इन लोगों को। और 9,000 प्लस अगर वैकेंसी है तो मे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आसपास 20,000 के आसपास जो है, ठीक है, यहाँ पर DV के लिए बुलाया जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनको थोड़ा सा छूट दिया जाता है, उनकी DV में 1:3 का रेशियो होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ PWD और जो अदर्स कैटेगरीज़ हैं उसकी वैकेंसी अलग से जोड़ी जाती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि 20,000 जो है टोटल एस्पिरेंट को DV के लिए बुलाया जाएगा। और DV जो है कहाँ पे होती है, तो जो रीजनल ऑफिस है आपके, ठीक है, तो वहाँ पे जो है जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है वहाँ पर आपकी DV होगी। उसके बाद प्रेफरेंस आएगी और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग देती जाएगी। प्रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं DV से पहले। देखिए, मान लीजिए कि आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है और पहले प्रेफरेंस में आपको जो है आपने बिहार को चुना है, दूसरे में आपको अपने महाराष्ट्र को चुना है और तीसरे में आपने दिल्ली को चुना है। ठीक है, दिल्ली का कट ऑफ में भी मान लीजिए 68 गया या मान लीजिए 99 गया। महाराष्ट्र का कट ऑफ, मैं एक काम करता हूँ, मैं वाइट पेज ले लेता हूँ। तो जो प्रेफरेंस है वो आपको कैसे मिलेगी, किस स्टेट में आपको जॉब मिलेगी, वो कैसे डिसाइड होता है। देखिए, मान लीजिए बिहार से हैं आप, बिहार से आपने इस बिहार प्रेफरेंस में पहले रखा है, इसके बाद महाराष्ट्र रखा है, फिर दिल्ली रखा है। ठीक है, महाराष्ट्र का कट ऑफ गया है 98, इसका गया है 94, इसका गया है 93। ठीक है, मान लीजिए आपका मार्क्स 98 बिहार का गया है और पहले प्रेफरेंस में बिहार है। अगर आपका मार्क्स 99 आ गया, ठीक है, अगर आपका मार्क्स 99 आ गया जो कि आपके पहले प्रेफरेंस से ज़्यादा है या फिर बराबर में है, तो आपको बिहार मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर इससे कम मार्क्स रहेगा तभी उससे कम जो कट ऑफ गई है जिस स्टेट में, उसके बारे में कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज़ आपको यही स्टेट लेना पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बिहार का 94 गया है, मान लीजिए महाराष्ट्र का गया है 90 और दिल्ली का गया है 85। ठीक है, तो मे भी मान लीजिए कि यहाँ पे आपका नंबर जो है 94 और 90 के बीच में 91 आ गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 91 आपका मार्क्स आया जो कि आपके दूसरे प्रेफरेंस से जो है 1 मार्क्स ज़्यादा ही है, यानी कि महाराष्ट्र आपने दिया था दूसरे प्रेफरेंस में और इस स्टेट का जो कट ऑफ है
आपकी कैटेगरी में, तो उससे बराबर या उससे अगर आपका मार्क्स रहा ज़्यादा तो आपको उस स्टेट में लेना पड़ेगा, आपको नीचे नहीं देखना है। आप सोचिएगा कि महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली से तो मेरा नंबर ज़्यादा है तो दिल्ली से ले लूँ, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में अगर, तो यहाँ पे जो बात क्लियर ये होती है कि मान लीजिए आपका 91 है और अगर प्रेफरेंस पहले नंबर में जो आपने दिया उसमें अगर नहीं हो रहा है तब दूसरे नंबर पे सोचा जाएगा। दूसरे नंबर पे जो कट ऑफ गई है, यानी कि दूसरे स्टेट का जो आपने प्रेफरेंस दिया उसकी कट ऑफ से अगर आप मैच कर रहे हैं आपका मार्क्स, तो उसमें ही आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका नंबर इससे नीचे जो कट ऑफ गई हैं जिस स्टेट की उसमें आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले को कंसिडर किया जाएगा, अगर उसमें आपका नंबर मैच नहीं किया तो मे भी हो सकता है दूसरे में मिले, ठीक है। ये ऑल स्टेट वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और जो इंडिविजुअली एक या फिर किसी अलग अलग स्टेट को चुना है, 5-6 स्टेट या फिर 8-10 स्टेट को, तो वो अपना देख सकते हैं उस हिसाब से। तो ये प्रेफरेंस आने के बाद जो है उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डीवी की, ठीक है, तो डीवी के लिए किस लेवल पे एग्ज़ाम फॉर्म निकला था, तो आपको पता होगा 10th लेवल पे 10th पास जो है वो एमटेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी एग्ज़ाम की, 10th पास का सारा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए कि आइडेंटिटी कार्ड है आपके कोई, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है और इसमें जो आपका नाम है और आधार कार्ड में जो नाम है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसको आपको रेक्टिफ़ाई करवाना पड़ेगा। हालांकि आधार कार्ड का आप नाम चेंज करवा सकते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों का ऐसा भी कि आधार का जो नाम है वही अभी का सही नाम है और पीछे जो उन्होंने नाम दिया है उनको चेंज करवाना पड़ सकता है, तो ये भी हो सकता है केस। इसके अलावा ये भी होता है कि 10th के मार्कशीट में जो है और 12th के मार्कशीट में जो नाम वगैरह है या फिर सर्टिफिकेट में नाम वगैरह है उसमें थोड़े से बदलाव है। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 12th का मार्कशीट या फिर 12th का डॉक्यूमेंट ना दे जिसमें आपका नाम वगैरह चेंज्ड है, 10th का ही दे सिर्फ, क्योंकि 10th के बेसिक पे ही रिक्वायरमेंट आई थी ये वाली। कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसमें भी देखा जा रहा था, 1-2 कमेंट्स देखने को मिले थे कि ओबीसी में भी आपको पता होगा ओबीसी ए और ओबीसी बी होता है। इसके अंदर भी कैटेगरी होती है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये सैलरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो पूरे साल की सैलरी है फैमिली की, उस हिसाब से क्रीमी और नॉन क्रीमी को अलग अलग रखा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट है ओबीसी का या फिर क्रीमी लेयर का है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट हैं 1-2 जिन्होंने ये गलती की है, नॉन क्रीमी में है लेकिन क्रीमी लेयर में उन्होंने टिक कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए दिक्कत आ सकती है, आपको एफिडेविट भी करवाना पड़ सकता है। डीओबी की बात करें अगर हम लोग, डीओबी डेट ऑफ बर्थ को लेकर, डेट ऑफ बर्थ में जो है बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। मान लीजिए 10th के सर्टिफिकेट में और जो आपका बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका और 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो अलग अलग है, मिस्टेक हुई है, तो इसके लिए आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा, अदर कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ओबीसी की वही लगेगी, एससी एसटी की वही लगेगी, यानी कि जो एसएससी का प्रॉपर फॉर्मेट है उसके हिसाब से ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगता है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ लेके बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं जिसके कारण लड़कों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और उसके बाद आपका नाम को लेकर मैंने बता दिया। सब 10th और 12th के सर्टिफिकेट में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 10th का ही दे सिर्फ, अगर 12th में कोई गलती वगैरह है तो। हालांकि प्रमोशन वगैरह होने पे अगर ऐसा मांगा जाता है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो फिर आपको चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि 10th का ही दें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि आइडेंटिटी की, तो मान लीजिए आईडी कार्ड में जैसे आधार कार्ड हो गया, तो आधार कार्ड में आपका अलग नाम है और 10th के सर्टिफिकेट में या फिर मार्कशीट में आपका अलग नाम है, तो उसमें जो है आपको दिक्कत आ सकती है, आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास जज से, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है आधार कार्ड
अगर चेंज करा सके तो आधार सेंटर पर चेंज हो जाती हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगता। ऑनलाइन भी ये प्रोसेस हो सकता है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। हालांकि आप उस हिसाब से भी सोच सकते हैं कि उस सिचुएशन में क्या करना सही होगा। हो सकता है कि आप कुछ और भी आईडी कार्ड शो करें जो कि सही हो। हालांकि अभी तो चल आधार कार्ड रही है, हर जगह जो है रिक्वायरमेंट आधार कार्ड की हो रही है। तो नाम वगैरह जो है, डेट ऑफ बर्थ, वो बिल्कुल एक्यूरेट रखिएगा। यहीं पर जो है बच्चे को छाट दिया जाता है। तो यही अपडेट थी गाइस जो कि आप लोगों से डिस्कस करनी थी इसी के बारे में, डीवी को लेकर। कोई अगर और भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं, अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको अलग अलग टीचर्स या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अब अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। सब्सक्रिप्शन या फिर प्लस कोर्स कह सकते हैं, लेते समय आपको CBE10 ये जो कोड है, ये रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यही बातें थी गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।